हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा जे एडवांस 2014 का प्रोबेबिलिटी का सीरीज चल रहा है, उसी का क्वेश्चन है। 2 लाइन का क्वेश्चन, और जे एडवांस में जब 2 लाइन के क्वेश्चन आए तो थोड़ा संभल के चलना। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल डिफिकल्टी होते हैं, बट जब छोटे क्वेश्चन होते हैं तो संभल के चलना चाहिए, ठीक है ना। 2 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। स्टैंड्स इन अ क्यू, एक लाइन पे खड़े। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक लड़की के आगे, मतलब क्यू है, एक डायरेक्शन होगी ना क्यू की, मैंने मान लिया राइट साइड पर फेसिंग है, तो जैसे यहां पे एक लड़की खड़ी है ना, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि उस लड़की के आगे लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों बराबर हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कम हो गई। और ज्यादा बड़ा डेटा है नहीं, केवल तीन बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो मैं अपने केसेस ऐसे स्टार्ट करता हूँ। एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी से मतलब नहीं कौन सी लड़की कहाँ पे खड़ी है, तो बेवजह अपना टाइम ना बर्बाद करें अरेंजमेंट में कि एक बार यहाँ लड़की खड़ी होगी, दूसरी वाली यहाँ होगी, फिर हम उसको इंटरचेंज कर दे। क्वेश्चन का डेटा सजेस्ट ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन का डेटा ये बता रहे ठीक है लड़की होनी चाहिए, कोई सी भी हो, ठीक है ना। तो हम उसमें डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे अननेसेसरी, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना। हम जो उसने बोला उस कंडीशन को चेक करते हैं। तो मैं एक्चुअली ऐसे प्लान करता हूं कि मैंने 2 लड़कियां राइट फेसिंग कर रहा हूं, क्यों ऐसे लगी हुई है, तो मैंने क्या किया, 2 गर्ल्स है, उन 2 गर्ल्स को ऐसे खड़ा कर लिया। अब 3 बॉयज को मुझे खड़ा करना है, तो एक तरीका बनाता हूं कि तीनों को राइट में खड़ा कर दो। चेक कर लेते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं। तीनों बॉयज को मैंने राइट में खड़ा कर दिया। क्या ये हमारी फेवरेबल सिचुएशन का पार्ट हुआ? यस हुआ। अगर मैं राइट गर्ल की बात करूं तो उसके आगे नंबर ऑफ बॉयज ही बॉयज है, मतलब गर्ल से तो ज्यादा ही हो गया ना। और लेफ्ट वाली गर्ल की बात करूं ना, तो उसके आगे एक लड़की खड़ी, 3 लड़के खड़े, मतलब हमारे फेवरेबल इवेंट का पार्ट तो बन गया। मतलब मैं 3 बॉयज अगर एक ही साइड पे खड़े कर दूं ना राइट पे, क्योंकि सबसे आगे, तो मैं इतना बोल दूंगा ठीक है वो हमारा फेवरेबल इवेंट का पार्ट हो गया। अब मैं 2 चेक करके देखता हूं, राइट। 2 गर्ल्स को तो मैंने खड़ा कर दिया ऐसे, क्यों में 2 गर्ल्स ऐसे खड़ी हुई ये। अब राइट साइड पर मैं केवल 2 बॉयज खड़ा करूंगा, ओनली 2 बॉयज। एक बार 3 और एक बार 2। अब थर्ड बॉय को कहां प्लेस कर सकते, मतलब कहां खड़ा कर सकते? क्या इन दोनों के बीच में खड़ा कर सकते? यस, काम चलेगा। क्योंकि यहां खड़ा कर देंगे तो ये लड़की बोलेगी मेरे आगे 3 लड़की और 1 लड़की, चलेगा। और ये लड़की बोलेगी मेरे आगे 2 लड़के, वो भी चलेगा। इसका मतलब तीसरे को मैं यहां पे खड़ा कर सकता हूं। ये क्वेश्चन है कि क्या मैं इसके पीछे भी खड़ा कर सकता हूं? आई थिंक वो केस ही बन रहा है। कैसे? एक गर्ल, दूसरी गर्ल, और राइट साइड पर हमें बॉयज 2 खड़े करने थे, तो 2 बॉयज राइट साइड पर हैं और 1 बॉय को हम लोगों ने यहां पे खड़ा कर दिया। क्या ये वाला भी केस चलेगा? ये लड़की बोलती मेरे आगे 2 बॉयज हैं, गर्ल, चलेगा। ये लड़की बोलती मेरे आगे 2 बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं, मतलब ये चलेगा। 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 1 वाला और चेक कर लेते। तो जरा चेक करते हैं कि अगर एक बॉय राइट में खड़ा करते तो सिचुएशन क्या आती। एक गर्ल, दूसरी गर्ल, और सिर्फ एक बॉय को राइट में खड़ा करते हैं यहां पर, बाकी 2 को देख लेते हैं क्या। अब एक सवाल है कि क्या दोनों बॉयज इन दोनों के, अब 2 ही जगह बची, ये और ये वाली, तो क्या दोनों बॉयज यहां पे आ सकते हैं? आई थिंक आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यहां अगर 2 बॉयज हो गए, ये तो बोलेगी ना मेरे आगे 3 लड़के और 1 लड़की, और दोनों बॉयज अगर यहां पे आ गए तो ये लड़की बोलेगी मेरे आगे सिर्फ 1 बॉय, मतलब वो दोनों बॉयज यहां पे भी आ सकते हैं, इस जगह खड़े होंगे, तो भी हमारी फेवरेबल इवेंट का पार्ट होगी। अब इस वाले केस में और चेक करते हैं कि क्या वो दोनों इसके पीछे आ सकते हैं। मतलब 2 लड़के यहां खड़े हो जाए ना, मतलब एक बॉय फिर गर्ल फिर गर्ल फिर बॉय, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या? ये लड़की बोलेगी ठीक है सेटिस्फाइड, एक भी लड़की नहीं, एक लड़का है।
ये लड़की प्रॉब्लम खड़ी कर देगी, बोले कि मेरे आगे एक लड़की और एक लड़का है जो कि फेवरेबल इवेंट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आया कि मैं दोनों वॉइस को लेफ्ट में तो नहीं कर सकता हूं, और अगर मैं दोनों वॉइस को लेफ्ट में नहीं कर सकता हूं तो एक केस और चेक करते हैं कि क्या हम एक बॉय को यहां पर एक बॉय को यहां पे खड़ा कर दें। गर्ल गर्ल, एक बॉय हमने ऑलरेडी चूज कर रखा था कि राइट में खड़ा करना, एक बॉय को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया और एक बॉय को हमने यहाँ पर, केवल हमें सिलेक्शन करना है पोजीशंस का, उस बॉय का नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो किसका लड़का है किसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, हम उसको क्यों अरेंज करें, क्वेश्चन के पार्ट में ऐसा था ही नहीं। ओके, एक बाय वाला केस हो गया, तो एक बाय वाला एक केस ये बना, एक केस ये बना, कितने टोटल हो गए 5 हो। अब एक क्वेश्चन आता है 3 वाला कर लिया, 2 वाला कर लिया, 1 वाला कर लिया, क्या यहाँ पे 0 बॉयज कर सकते? अगर 0 बॉयज करते हैं तो क्या वो इवेंट सेटिस्फाई होगी? तो ये लड़की आ जाएगी राइट में, और लड़की आ जाएगी राइट में और बोलेगी मेरे आगे तो कुछ है नहीं, मतलब फिर मैं कैसे बोलूंगा कि लड़की के आगे लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है? तो अगर लड़की सबसे आगे खड़ी तो उसके आगे कोई लड़की नहीं, मतलब 0, तो लड़का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब मैं एक बॉय को कम से कम मुझे राइट में खड़ा करना पड़ेगा। सारे केसेस हो गए। देर आर टोटल 5 ways वी कैन अरेंज। अब तुम कहोगे नहीं यार इनको इंटरचेंज करो, इस लड़की का नाम रेखा है, इसका सुनीता है। नो, हमें केवल गर्ल से मतलब है, हम उसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। हमारे पास टोटल 5 केसेस हैं और हम सब एक मान के करेंगे। लड़कियां दोनों एक ही है और 3 लड़के एक ही है, बस उनकी आइडेंटिटी इतनी है कि वो बॉयज हैं और इन दोनों की आइडेंटिटी इतनी है कि वो गर्ल्स है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब बात आती है कि कितने तरीके से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को अरेंज कर सकते थे। ठीक है ना, और मैं पहले बोल चुका हूं कि उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं। हमारे पास 5 प्लेसेस थे, वी हैव 5 प्लेसेस, और हमें अरेंज करना है 2 गर्ल्स को और 2 बॉयज को। तो क्या फर्क पड़ता है, 5 में से 2 सेलेक्ट करो और लड़कियां बिठा दो। 2 ही लड़कियां थी ना, इन 5 में से मुझे केवल 2 सेलेक्ट करना है और उनमें मैंने लड़कियां बिठा दी। अब सपोज मैंने लड़कियां यहां पे बिठा दी, 3 बच्चे उनको सेलेक्ट नहीं कर, लड़कों से बोलो भाई भागो जाओ बैठो जा करके। अब उसमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है, आई हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 प्लेसेस, या 3 प्लेसेस सेलेक्ट करके लड़के बिठा दो, 2 प्लेसेस सेलेक्ट करके लड़कियां बिठा। मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, लड़कियों को बिठा दिया, लड़कों को बोला जाओ भाई बैठो जा करके, मतलब खड़े हो जा करके। तो दीज आर 5 in 5 factorial divided by 3 factorial divided by 2 means 5 into 4 divided by 2 factorial, this is equal to 10. There are total 10 ways, जिसमें 5 हमारे फेवर के थे, 1 2 3 4 5 5 केसेस हमारे फेवर में एंड टोटल केसेस आर 10, then probability is 5 divided by 10 and 5 divided by 10 will be equal to half. A part is the correct answer. I hope बात क्लियर हो गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने लेक्चर एंजॉय